हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरु ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यूपीपी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि हमारे आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के समय, एग्जाम आने में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो ये लास्ट का आपका फाइनल टच के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें, हमारे चैनल पर ऑलरेडी यूपीपी का प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। लगभग 100 क्लासेस करवाई गई हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ प्रैक्टिस करना है तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बाकी हमारे चैनल पे सभी सारे क्वेश्चन के सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। जहाँ भी यूपीपी का प्लेलिस्ट में जाके पढ़ा है, वहाँ पे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, सभी क्वेश्चंस पढ़े हुए आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आज का जो सेशन है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हमारे क्वेश्चंस सिलेबस पर आधारित है, जिस पैटर्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी जो पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से। तो आज का सिलेबस की बात, आज का क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। डायरेक्शन से हमारा आज का पहला क्वेश्चन, अपने घर से यक्स उत्तर दिशा में 15 किमी चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और आगे 10 किमी गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और आगे 5 किमी गया, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह 10 किमी गया। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। ठीक है, इसमें दूरी नहीं पूछा, बस डायरेक्शन पूछा है। क्या बोल रहा है, यक्स उत्तर दिशा में, मान लेते हैं यक्स का घर कहाँ है, यहाँ है। इसने कहाँ गया, 15 किमी उत्तर में गया। ये 15 किमी उत्तर में गया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, कितना है ये, 15 किमी है। फिर वो वहाँ से पूरब की तरफ, अगर ऊपर उत्तर दिशा ऊपर है तो, सॉरी ये नॉर्थ है, तो उसके दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, पूरब दिशा हो जाएगा, और इन दोनों के अपोजिट में क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम क्रमशः हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ से वो कहाँ मुड़ता है, पूरब की तरफ मुड़ता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर। यहाँ से पूरब मुड़ के 10 किलोमीटर गया। ठीक है, ठीक है, गया। फिर वहाँ से दक्षिण मुड़ता है, दक्षिण मतलब नीचे, और 5 किमी चलता है। इधर आया, 5 किमी चला, 5। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किमी चलता है। अगर यहाँ है तो इससे पश्चिम कहाँ हो जाएगा, देखिए मैप में डायरेक्शन इधर आएगा। ठीक है, ये इस दिशा में, तो 10। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, उसका घर कहाँ है, यहाँ है। इसके संदर्भ में किस दिशा में है, अभी वो कहाँ है, वो यहाँ पर है। उसका घर कहाँ है, उसका घर है। घर से देखिए कहाँ है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है आपका, ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। अपने घर के डायरेक्शन, घर के संदर्भ में वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी डायरेक्शन से हमारा क्या है, 4 किमी चलने के बाद यक्स दाहिनी ओर मुड़ता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से 4 किमी चलने के बाद ये 4 किमी चला, उसका ये दाहिनी तरफ मुड़ता है, यक्स दाहिनी तरफ मुड़ता है और 3 किमी चलता है, तो ये 4 है। उसका इधर कितना गया, 3। ठीक, उसके बाद इसने क्या बोला है, इसके बाद वह बाईं तरफ मुड़ता है। देखिए इधर मुँह था तो दाहिनी तरफ इधर हुआ, अब इसका मुँह इस साइड है, तो दाहिनी तरफ का, फिर बाईं तरफ मुड़ रहा है। बाईं तरफ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। बाईं तरफ मुड़ता है और 5 किमी चलता है, यानी इस दिशा से यहाँ चल रहा है कितना, 5। ठीक है, अंत में वो उत्तर दिशा की ओर, अंत में यह उत्तर की दिशा में यात्रा शुरू की। मतलब अंत में जो ये डायरेक्शन है इसका, ये कहाँ है, उत्तर की दिशा में है, और बढ़ रहा है। तो उसने, अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या, तो उसने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, यही पूछा है, मिस हो गया था, टाइप नहीं है। उसने स्टार्टिंग कहाँ से प्रारंभ किया था, कहाँ से प्रारंभ किया था। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो उत्तर दिशा है, तो अगर यहाँ से अगर कहाँ चला था, 4 किमी चला था, तो हमने क्या माना था, ऊपर की तरफ चला था। तो कहाँ, किस दिशा में चला था, शुरू में उत्तर दिशा में इसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक, समझ में आया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका हो जाएगा क्या, उत्तर दिशा। चलिए आगे देखें, लगातार क्वेश्चन जो है, जो भी एक टॉपिक से है उसी पे लगातार सारे क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है एक ही साथ में आपका क्लियर हो सके। एक घर से निकलकर 10 किमी उत्तर गया, कहाँ गया, या मान लेते उसका घर कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से निकल के कहाँ, 10 किमी उत्तर गया। उसके बाद
फिर वो दाहिने मुड़कर 5 किमी गया, दाहिनी मतलब पूरब दिशा में, यहाँ कितना गया 5 किमी गया। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ता है 10 किमी आता है, फिर से दाहिनी तरफ मुड़ता है मतलब दक्षिण दिशा में, और कितना आया 10 किमी आया। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 10 किमी चलता है, बाएं मतलब फिर से पूरब की तरफ इसका मुँह हो गया, कितना गया 10। पूछ रहा है सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी चलना पड़ेगा। तो सीधे घर जाने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा। देखिए इसका घर था 10 गया था 10 वापस आया था, मतलब घर के एकदम सीधी दिशा में है, अभी फिलहाल यहाँ है। तो यहाँ इसको जाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो ये 5 यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बाकी ये 10 हो गया, तो कितना हो गया 5 + 10 कितना 15 किमी, ठीक है। 15 किमी चलना पड़ेगा, लेकिन किस दिशा में। अब यहाँ है तो यहाँ से इस वापस आने के लिए इधर ये डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा, बाईं तरफ आना पड़ेगा। बाईं तरफ मतलब पश्चिम, तो उसको किस दिशा में जाना है 15 किमी पश्चिम दिशा में जाएगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा वापस अपने घर पहुँच जाएगा, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन नंबर दूसरा, देखिए क्या दिया है 15 किमी पश्चिम दिया हुआ आंसर। चलिए अगर देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन घड़ी से है, डायरेक्शन ही कह सकते हैं इसको, डायरेक्शन ही है। रात के 9 बजे घंटे का काटा उत्तर की दिशा को दर्शाता है। चलिए ये घड़ी होती है, ये 12, ये 6, ये 3 और 9। तो बोल रहा है कि रात 9 बजे घंटे का काटा, मतलब 9 बजे ये जो डायरेक्शन ये क्या है उत्तर दिशा है। तो ये डायरेक्शन उत्तर दिशा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। दिशा में विपरीत हुई है तो मतलब नीचे की तरफ, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा पूरब हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है 6:30 मतलब 6:30 बजे मिनट का घंटा काटा किस दिशा को दर्शाएगा। 6:30 बजे मिनट का काटा रहेगा कहाँ, अगर ये घड़ी है तो 6:30 बजे मिनट का काटा 6 मिनट वाला 30 पर रहेगा, ठीक है, 30 पर रहेगा। तो ये किस दिशा को दर्शा रहा है, पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है। किस दिशा को दर्शा रहा है, नीचे देखिए डायरेक्शन में लिखा था, तो क्या है पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। किसको दर्शा रहा है, पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। नाइटिंगेल शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। NIGSTINGALE, ठीक है, ये वर्ड कितने हैं, इस अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए पहले ऑप्शन की बात करें, थिंक का देखिए THING, टी है हाँ, H और ING, ये तो शुरू के 5 अक्षरों से ही मिलकर ये बन गया, तो ये बनाया जा सकता है। लाइट का देखिए लास्ट ईयर ले लीजिए IGST, लास्ट ईयर ले लीजिए, उसका IGSTN के बाद लगातार दिया हुआ है, तो ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए ईगल, देखिए EAGLE, ई है हाँ, ए भी है, जी है, एल है, तो दूसरा ई नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ईगल में क्या दिया है एक ही ई दिया हुआ है, जबकि हमको ईगल बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइटिंगेल में एक ई दिया हुआ है, हमको ईगल बनाने के डबल ई का जरूरत होगा, जो कि नहीं दूसरा ही नहीं दिया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईगल इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। आगे देखें, चलिए उस ईगल का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दर्जन का संबंध 12 से है, मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं। तो स्कोर का पूछा है, स्कोर का संबंध पूछा है, तो स्कोर का शाब्दिक बोलचाल में इसके बाद कौड़ी बोलते हैं, ठीक है, कौड़ी बोलते हैं। इसका मतलब होता है 20, कोई 20 वस्तु को एक स्कोर बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका संबंध 20 से हो जाएगा। चलिए वही है शब्द, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक शब्द की जोड़ी दी गई है। प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल खाने वाले के लिए प्रयुक्त सबसे अच्छी जोड़ी चुने। ठेकेदार का संबंध इमारत से है, ठेकेदार का संबंध इमारत से है, तो आपसे पूछ रहा है इससे संबंध इसकी तरह कौन सा दूसरा है। देखिए ठेकेदार क्या करता है, इमारत बनवाता है, ठीक है। तो गाय अस्तबल, गाय तो अस्तबल में कहाँ, गाय तो अस्तबल में घोड़ा रहता है ना, तो अस्तबल में कहाँ गाय, इसका कोई संबंध नहीं है। वकील किताबें, ठेकेदार घर बनाता है, वकील किताबें नहीं बनाता। कुम्हार रंग और मोची जूता, ऑप्शन चौथा देखिए मोची का जूता से, ये सही ऑप्शन है, ठीक है।
क्या है इससे? ठेकेदार क्या करता है? इमारत बनाता है, और मोची क्या करता है? जूता बनाता है। ठीक, चलिए वैसे ही क्वेश्चन है। तीसरे शब्द का से संबंधित शब्द को चुनना है, जबकि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। ए बी का संबंध किससे है? डी एच से है। ए बी का संबंध किससे है? डी एच से है। यानी 1 2, ये क्या है? 4 और 8। क्या क्या? 1 में गुणित 4 कर दिया है, 1 चौका 4, 2 में फिर 4 का गुणा कर दिया, 2 चौके 8। ठीक है, नहीं क्या कर रहा है? जो भी कोडिंग है उसमें 4 से गुणा कर दे रहा है, तो हमारा कोडिंग आ जा रहा है। हमको आगे किसका ज्ञात करना है? डी और डी ई का ज्ञात करना है। तो डी का क्या हो जाएगा? 4 और ई का 5, गुणा कर लीजिए। 4 चौका 16, 5 चौका 20, 16 किसका हो जाएगा? पी का, और 20 किसका हो जाएगा? टी का हो जाएगा। पी हो जाएगा और टी। नहीं, इसका क्रम से क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला देखिए क्या दिया है? पी और टी दिया है, जो कि इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस तरह का दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब मैजिक को इसने क्या लिखा है? NCIMH लिखा है, तो बीच को पूछ रहा है क्या लिखेगा। मैजिक को इसने क्या लिखा है? NCIMH, MAGIC। मैजिक को इसने क्या लिखा है? NCIMH, यही है। इसने पूछा है बीच को। देखिए यम को क्या लिखा है? यन लिखा है, यानी +1 किया, यम से यन हुआ, ए से सी हुआ, 1 से 3 हुआ, मतलब +2 हुआ है। जी से आई हुआ 7, जी है, जी से आई हुआ है। ठीक है, जी का क्या होता है? 7, 7 2 9। ठीक है, जी का 7 से क्या हुआ है? कोई बात नहीं, 7 2 9, यानी यहाँ भी 2 जोड़ा है। ठीक है, आई का 9 होता है, 9 4 13, यानी 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है। और सी का क्या होता है? 3, और ये 8, तो यानी यहाँ 5 जोड़ा है। इस पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये 3 आ जाए, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हम 3 बदल सकते हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। यहाँ पर हमसे पूछा किसका? विच का पूछा है। विच का देख लीजिए, कोडिंग लिख लिया विच का। विच मतलब डब्ल्यू का 23, और फिर क्या है? आई का 9, टी का 20, सी का 3 और एच का 8, यही है। 23 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 24, 9 2 11, और 20 2 22। इसको भी रखे रहिए, इसको चेंज भी कर सकते हैं जरूरत पड़े, क्योंकि 1 2 और 4 5 दिया, तो हमको लगता है 1 2 3 4 5 क्रम से जोड़ रहा था। ठीक है, और 4 3 7 यहाँ हो जाएगा, और 8 5 13। देखिए 24 का क्या हो जाएगा? यक्स, 11 किसका हो जाएगा? के का, और इसको भी छोड़े रहिए। 7 किसका हो जाएगा? जी का, और 13 किसका हो जाएगा? यम का। तो देखिए यक्स के से कौन से स्टार्ट है? 24। यक्स के से पहला और दूसरा स्टार्ट है, और लास्ट में देखिए जी एम इसमें आया है, और इसमें जी एन आया हुआ है। देखिए जी एम यहाँ आया हुआ है, और इसमें लिखा क्या है? ये एक्स लिखा है। तो 22 2 24 है, सही है, 2 ही जोड़ा। ये डब्लू आया है ना, तो 3 जोड़ा है। ठीक है, 20 3 23, यानी 3 जोड़ा है। हम कह रहे थे मिस्टेक है, यानी यहाँ 3 जोड़ा क्या हो जाएगा? ये डब्लू हो जाएगा, यानी एक्स के डब्लू जी एम, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगी? एक्स के डब्लू जी एम। क्या कर रहा था? क्रम से 1 2 3 4 5 क्रम से जोड़ता चला जा रहा था अक्षरों की कोडिंग में। आगे देखिए, अब हमारे क्वेश्चन अंक श्रृंखला से अब हम मिल रहे हैं। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 11 14 19 16, इसको थोड़ा बड़ा कर ले ताकि आपको प्रॉपर दिखे। क्या दिया? देखिए 11 14 19 26 35 दिया हुआ है। अंतर देखिए 11 से 14 यानी कितना जोड़ा है? +3 जोड़ा है, और 14 से 19 हुआ, 14 5 19 +5 जोड़ा है। उसका 19 से 26 हुआ, तो 19 7 26 +7, इसके बाद 26 से 35 यानी +9। तो देखिए क्या कर रहा है? 3 5 7 9, या 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। यानी आगे की संख्या निकालने के लिए 35 में कितना जोड़ दीजिए? 11 जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। 46 कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर पहले में हमारा मिल गया क्या?
46 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्या बोल रहा है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद जो भी मान आया उसको y माइनस x करके जो भी वैल्यू आए वो बताइए। तो पहले देखिए क्या है, 10 से 30 हुआ, 10 से 10 20 20 ये नहीं, ये क्रॉस करके भी नहीं हुआ। 10 से क्या हुआ 30, यानी 10 गुणित 3 कर दें, 30 हो गया। 30 से 20 हुआ, 30 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 फिर गुणित कितना कर लीजिए 3, हाँ 20 नहीं 60, फिर 60 माइनस 10 कर दिया, कितना आ गया 50, 50 आया हुआ है। यानी अगला एक वो शब्द एक वर्ड एक अंक हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 60। ऐसे ही आगे करते जाइए, फिर कितना 50 में फिर 3 का गुणा किया 150, अब 150 से कितना हमको घटाना है 10 घटाना है, कितना हो गया 140 आ गया। नहीं y की वैल्यू क्या आ गई 140 आ गई। अब हमसे पूछा कितना था, वैल्यू पता हो गई, तो हमसे पूछा किसका था y माइनस एक्स, यानी 140 में से कितना घटाना है, 140 में से 60 घटाना है। x की वैल्यू 60 आई थी, y की वैल्यू 140, तो 140 माइनस 60, ठीक 8 से 14 यानी 80 आ गया। 80 यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखें, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात कीजिए जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। चलिए ऑप्शन में छूटा है, चलिए जो इसको पहले तो सही लिख लीजिए, पूरा क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। चलिए क्लियर क्या है, 15 28 ठीक एक संख्या है, फिर 17 25 एक संख्या है, 19 22 एक संख्या है, फिर उसके बाद 19 22 का 21 और 19, यानी फिर क्या है 21 और 19। ठीक है, पहले को देखिए मिलाते थे, 15 से 17 हुआ, 17 से 19 हुआ, 19 से फिर 21 हुआ, तो 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 फिर 2 23, पहला वर्ड क्या है 23। दूसरे वर्ड को, दूसरे अक्षर को मिलाएं, दूसरे वाले से देखिए, दो अंकों का समूह दिया हुआ था, तो 15 28 दिया था, 17 25, 28 से कितना हुआ 25, यानी -3, 25 से फिर 22, -3, 22 से फिर -3 कर दिया तो 19, 19 में से -3 कर देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, दूसरा 16, यानी इसका सही क्या हो जाएगा, विकल्प क्या हो जाएगा 23 और 16, 23 और 16 इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसमें दिया चौथा विकल्प था, ठीक है, चौथा विकल्प था क्या है 23 और 16, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 23 और 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, डी सी ए एक्स टी दिया हुआ है, कोडिंग लिख ले इसका, डी का क्या होगा 4, सी का 3, ए का 1, एक्स का 24 और क्या दिया टी का 20, इसको 27 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए घटता चला जा रहा है, तो अब अपने हिसाब से कर लीजिए। 4 में से 1 गया -1, फिर यहाँ से 2 घटा है 27 आ गया, 27 में से 3 घट गया 24, 24 में से 4 घट गया, -4 कर दिया तो कितना आ गया 20 आ गया। तो समझ रहे क्या कर रहा है, 1 घटा रहा है, 2 घटा रहा है, 3 घटा रहा है, 4 घटा रहा है, क्रम से घटाता हुआ चला जा रहा है। यही क्रम देखिए कौन सा ऐसा है जो फॉलो कर रहा है। क्या दिया है, एच का देखिए 8 दिया है, जी का 7 दिया है, एफ का 6, देखिए यहाँ से 1 घटाया 6 7, 8 में से 7 गया, उसका फिर यहाँ से 2 घटाना था, लेकिन इसने क्या कितना घटाया, बस 1 घटाया, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसके आगे देखें ओ एन एल एच एच जे एफ दिया हुआ है, 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा 14, ठीक है, यल का 12, ठीक, -1 -2 किया है, 12 के बाद क्या है जे हो गया है, जे मतलब 10, यानी यहाँ भी 2 घटा दिया, यानी ये वाला भी गलत हो गया। दूसरा देखें, दूसरा विकल्प देखें एस क्यू एन के एच, यस का 19, क्यू का 17, एन का 14, के का 11
और एच का 8, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 घटा दिया, यहाँ से 3 घटा दिया और यहाँ से भी 3 घटाया है, ठीक है 3, यानी इसमें भी देखिए एक ऑप्शन मिसिंग था, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, एक ऑप्शन मिसिंग है, तो यानी उसका सही विकल्प वही वाला हो जाएगा। क्या पैटर्न आपको पता चल गया ना, क्या घटा रहा था, -1 -2 -3 -4 यही कर रहा था। पहले में से 1 घटाया, दूसरा आया, दूसरे में से 2 घटाया, तीसरा आया, तीसरे में से 3 घटाया, तीसरा आया, तीसरे में से 4 घटाया, चौथा आया, चौथे में से 5 घटाएगा, इस हिसाब से करता चला जा रहा है। अच्छा वही क्वेश्चन है, सॉरी वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया, चौथा ऑप्शन आ गया, देखिए क्या है, डब्लू का 23 -1 कर दिया 22, यहाँ से कितना घटाया, 2 घटा दिया 20, ठीक है, और फिर 20 में से फिर 3 घटा दिया, कितना आ गया 17 क्यू का, और इसमें से 4 घटा दिया, कितना आ गया 13, ठीक है, -1 -2 -3 और -4, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा इसमें इरर था तो उसको हमने पहले से ही सही कर दिया। देखिए a@b यहाँ था और a*b वहाँ है। यदि a@b का अर्थ है a b का पुत्र है, a#b का अर्थ है a b का भाई है, और यदि a*b का अर्थ है a b की माँ है, p@q*r हैज़ यस का क्या अर्थ है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्शन में भी आते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है। जिससे इसे क्या बोला, a@b में क्या है, a किसका, b का पुत्र है, तो हम b को अगर b का पुत्र कौन है, a, ठीक है, यानी इसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व कीजिए। जैसे लास्ट वाले ले लीजिए, आर हैज स्टार, हैज के लिए इसने क्या बोला है, भाई है, कौन, आर भाई है किसका, यस का, यस का भाई कौन है, आर, क्लियर। उसके बाद देखिए Q*R लीजिए, स्टार के लिए इसने क्या बोला है, माँ है, यानी आर की माँ कौन है, क्यू है, आर की माँ कौन है, क्यू है, ठीक। और इसके बाद देखिए @ के लिए देखिए क्या दिया है, @ के लिए देखिए क्या बोला है, पुत्र है, पुत्र कौन है, P है, अगर P पुत्र है इसका तो इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। अब इसने पूछा, अच्छा बोला कौन सा विकल्प सही है, विकल्प का चयन करना है। P S की बहन है, P क्या है, S की बहन है, जी नहीं, P क्या है, S का भाई है, P S का पुत्र है, P S जी गलत, P S का भाई है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तीसरे में देखिए क्या दिया है, P S का भाई है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा का सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे देखें, P% Q का अर्थ है P Q का भाई है, सेम पीछे और तो पिछली तरह क्वेश्चन है। अब P यहाँ जो I दिया वो I नहीं एक्सक्लेमेटरी है, P एक्सक्लेमेटरी Q का अर्थ है, एक्सक्लेमेटरी मतलब वो विस्मय सूचक चिन्ह दिया हुआ है, क्या अर्थ है, क्या P Q का पिता है, और क्या है, अच्छा इसमें यहाँ स्टार है, इसको जगह यहाँ हो गया, P*Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो क्या दर्शाता है कि P S का भाई है, ये देखिए इसमें ये इरर था, इसकी जगह ये है, तो इसके क्या हमने बोला था, राइट टू लेफ्ट चलने के लिए, तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन को चेक कर लें। प्रस्तुत के लिए इसने क्या बोला है, प्रस्तुत के लिए क्या बोला, भाई है, कौन, आर भाई है यस का, आर भाई है किसका, यस का। और एक्सक्लेमेटरी के लिए इसने क्या बोला था, एक्सक्लेमेटरी के लिए पिता है, यानी आर का पिता कौन है, क्यू है, ठीक। और फिर क्या दिया है, उसका पी दिया हुआ है। स्टार के लिए इसने क्या बोला है, पुत्र है, कौन पुत्र है, पी पुत्र है, पी पुत्र है, यानी इसका भाई हो गया। और इसने क्या और पूछा क्या था कि पी यस का भाई है, ये भाई है, पी क्या है, यस का भाई है, तो यहाँ से क्लियर हो सकता है, ये तो क्लियर है यहाँ से कि पी क्या है, एस का भाई है, ये ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा, पी एस का भाई है। उसके लिए क्या है, P*Q एक्सक्लेमेटरी आर प्रस्तुत यस, ये चिन्ह सही दर्शाता है। ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के, यहाँ के है, पत्नी के, और जो इधर के इधर उधर हो गया है, यहाँ के नहीं यहाँ के है, ठीक है, तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, कौन बोल रहा है, ए ने बी से कहा, ए क्या कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी, यानी ए की पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी के दामाद यानी इसके बेटी का पति, ठीक है, की बेटी हो, यानी इसकी एक्स मान लेते हैं, इसकी लड़की, ठीक। तो बोल रहे तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है, ये बी है, सॉरी,
बी है ये। तो अरे यार इसमें दिखा नहीं रहा है। तो क्या बोल रहा है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्या है बी ए, अब ए की तरफ से देखे तो ए के डी कौन है, ये लड़की है, तब तो ये एच उसका दामाद होगा। तो उसके लड़की की लड़की, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन में पोती या नातिन। ठीक है, पोती या नातिन। तो बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं, नातिन बोलते हैं, वही होगा। लेकिन ऑप्शन पोती दिया, कोई दिक्कत नहीं। वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हमको लगता है हुआ, इसकी वजह से दिया ग्रैंडसन को पोती या नाती बोलते हैं। चलिए आगे देखें, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। पेंसिल, रबर, पेन, पेंसिल, पेन, पेपर, क्रेयॉन। ठीक है, ये सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। देखिए क्या दिया है, ई सी ए दिया हुआ है, मतलब 5 3 1 दिया हुआ है, कोई लिख दीजिए। उसके बाद जी आई के दिया है, जी यानी 7 9 11, क्यू ओ एम दिया हुआ है 17 15 13, वी टी आर दिया हुआ है 22 20 18। ठीक है, सब में देखिए 2 का अंतर है, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 7 2 9, लेकिन ये क्या हो, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बाकी सब चीज़ें क्या हो रही हैं, घट रही हैं। ठीक है, यानी ये वाला डिफरेंट, माना ऑप्शन नंबर दूसरा अलग हो जाएगा। देखिए 17 से 2 गया 15, 15 से 2 गया 13, 22 से 2 गया 20, 20 से 2 गया 18। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें क्या करा, 7 में 2 जोड़ दिया 9, 9 में 2 जोड़ दिया 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस तरह दूसरा शब्द पहले संबंध से संबंधित है। नींबू खट्टा, तो आइसक्रीम का पूछ रहा है। नींबू क्या होता है, खट्टा, तो आइसक्रीम का पूछ रहा है। देखिए नींबू की स्पेशलिटी क्या होती है, खट्टा, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कहेंगे मीठा, तो आइसक्रीम मीठा नहीं, आइसक्रीम क्या जाता है, ठंडे के लिए जाना जाता है। तो आइसक्रीम का जब होगा तो ठंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आइसक्रीम के लिए ठंडा होगा, न कि मीठा। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, आइसक्रीम के लिए क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन उस विकल्प का चयन कीजिए, तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संख्या से संबंधित है। क्या दिया हुआ है, 31 25 का संबंध किससे है, 0.00032 से है। ठीक है, तो आपको 32 का संबंध बताना है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप इसका कमेंट कीजिएगा। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। परिवार एन में पिता, माता, दादा और 2 बच्चे हैं। 3 वर्ष पहले पिता को दंगे में 2 वर्ष की जेल हुई। पिता प्रतिमाह 20,000 रुपये कमाता और दादा को प्रतिमाह 7,000 रुपये की पेंशन मिलती। परिवार के अन्य किसी सदस्य की कोई कमाई नहीं है। परिवार को अन्य कोई छूट नहीं मिलती और उनकी न ही स्वयं के स्वामित्व की कोई संपत्ति है तथा पिछले 5 वर्ष से उसी मकान के किराए में रह रहे हैं। ये क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये था कि एक डाटा दिया रहता है, वो है नहीं इसमें, पूरा एक डाटा दिया रहता है कि इनको भूमि आवंटन के लिए कि ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो इनको ये भूमि आवंटित होगी। इसमें डाटा पूरा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन अधूरा है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में रखें और उस शब्द को चुनिए जो सबसे पहले आता है। सबसे पहले आने के लिए सबका पहला वर्ड देख लीजिए, क्या है, पी है, कॉमन है, इनको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए ओ है, इसका ओ है मतलब 15, इसका भी ओ है 15, और इसका एल है 12, और इसका ओ मतलब 15। सबसे पहले कौन आ जाएगा, जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है, 12। 12 किसका है, प्लूटोनिक का है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्लूटोनिक क्या होगा, अगर अंग्रेजी शब्दकोश में इसको सजाते हैं तो क्या होगा, प्लूटोनिक सबसे पहले आएगा। ठीक है, आगे देखें। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। रैंडम का दिया हो, उसके बाद फिर क्या दिया है, ऑमलेट दिया हुआ है, टेलीफोन दिया हुआ है, नेक्टर दिया हुआ है, नेक्टर मतलब शहद होता है। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि इसके बाद का कौन सा आएगा, तो रैंडम के बाद देखिए क्या है, ऑमलेट आया। ऑमलेट क्यों आया, देखिए ओ एम से ख़त्म हो रहा था, ये ओ एम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट के जो दो वर्ड हैं वो मिल रहे हैं, देखिए टी से ख़त्म हुआ है, टी से स्टार्ट हुआ, एन ई से ख़त्म हो रहा है, एन ई से अगला स्टार्ट होगा। लास्ट का जो दो वर्ड से ख़त्म हो रहा है वहीं से दो वर्ड से स्टार्ट होगा। तो इसमें देखिए लास्ट में क्या है, ए आर से ख़त्म हो रहा है, नेक्टर में ए आर लास्ट में है। इसमें देखिए ए आर से कौन सा स्टार है, आर्टरी। आर्टरी देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, आर्टरी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, हम आपके लिए और बेहतर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।